मैं सबसे पहले मेरे साहब को मेरी की तरफ से एक रिश्ता करता हूँ कि आप दिल्ली आ जाएं, आप वादा करें क्योंकि मेरी टोपोग्राफी देखें जो मैं इस वक्त दिल्ली की ग्रेवेंस आपके सामने रख रहा हूँ, तो आप खुद उसका जायजा लें। हमें पता है कि साहब कि आप फेसबुक व्हाट्सएप पे ज्यादा कम आते हैं, आप काम से मतलब रखते हैं और जब से आपने ये कुर्सी संभाली आपने काम ली अच्छे से, बहुत इंसाफ किया है पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के हर गांव में। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि हम ये जो मेरी एरिया है वो पूरी प्रॉपर जो तहसील हेडक्वार्टर है इसको नेगलेक्ट किया गया है। आज के डेट में सबसे पहले आपको ये रोजगार कराना चाहता हूँ कि क्रीरी एक रिप्रेजेंटेटिव आपसे मिले हैं इससे पहले, तो उन्होंने आपको ये बताया कि ग्राउंड की वहाँ पिछले सैकड़ों सालों से वहाँ कोई ग्राउंड नहीं है और आप जानते हैं कि ड्रग्स से छुटकारा पाने के लिए खेल कूद का कितना रोल है, तो उस बारे में यासर है उस बारे में सर आपने एक चिट्ठी हमने प्रॉपर्ली एमएलए वागुरा की आपके पास पहुंचाई थी, आपने तहसीलदार गरीब में वो मारक किया था, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो चिट्ठी का नाम निशानी नहीं। लोग इंतजार में हैं कि तहसीलदार साहब हमें बताएं क्योंकि हमने एक लेन वहाँ कम से कम 100 वीडियो कौन है आपको वहाँ पे क्लियरी में? सर वीडियो वागुरा कोई ही है। हाँ, आप देख लीजिएगा उसमें कुछ जमीन आइडेंटिफाई की सुरयपुरा के पास है। वो तो बड़ी सारे तो लेकिन हाँ ये आप देख लीजिएगा, आप कल परसों जाके वीडियो साहब के साथ जाके ना वो जमीन कुछ 100 कनाल है, 100 कनाल जो भी फीजिबल है 100 कनाल तो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसमें जो भी एडिक्वेट जमीन रिक्वायर्ड है 10 कनाल 20 कनाल ना पेपर बना के कर दीजिएगा। हम ऑफिशियली आरडीडी को क्या कर लेंगे, हैंड ओवर कर देंगे फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या प्लेग्राउंड, ठीक है ना, इसी हफ्ते कर लेना, ठीक है ना सर। उसमें हमने 26-27 जो हमारा ग्राउंड हुई थी उसमें 50 लाख ने रखा है ताकि वो थोड़ा डेवलप हो जाए। ठीक, तो घर में जहाँ से आप कर सकेंगे चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे उसको या जो भी बाकी इस डिपार्टमेंट से मुझसे लिखे उनसे नहीं, ठीक ठीक समझ में आ गया। और दूसरा मसला हमारा ये है कि जो अभी दार साहब ने बताया कि हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बन गई है वो है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट जो क्रीरी तहसील के लिए एक डर बन गया है, हर माला हर ग्रेवयार्ड को भी नहीं छोड़ते हैं, मस्जिदों को भी नहीं छोड़ते हैं, एक उठाता है तो आपने सही फरमाया दूसरे के घर के सामने छोड़ता है। उसके लिए सर इस वक्त जो नावर में यहाँ रूरल डेवलपमेंट की एक जमीन ऑलरेडी पड़ी है वो क्रीरी के इलाके में आती है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो सिर्फ मेरे हिसाब से 300 या आधा किलोमीटर होगा, वहाँ वो अनामशीली कुछ लोग वहाँ डालते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो रूरल डेवलपमेंट की जमीन है, अगर वो आइडेंटिफाई हो जाए प्रॉपर्ली डेवलप हो जाए तो उसमें ये सारा मसला हल हो जाएगा। और दूसरी जमीन जो हमने सुरयपुरा जो इसका नाम भी आपने दिया है तो वो सुरयपुरा क्रीरी भी के लिए भी वहाँ मालूम जगह है। वीडियो से पूछ के ना 26 ब्लॉक में से किस किस ब्लॉक में जमीन है सारे पैसेदार, ठीक है ना सर। ये भी आपके साथ डिस्कस हुआ है जो हमारे प्रेसिडेंट आपके पास है, सुनो कलेक्टर जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के मशीन जो वो आपने चीफ इंजीनियर नार्थ के साथ टेकअप किया है, आपने बताया कि उसका जो आपकी जो बिल्डिंग है यहाँ पे कितनी बड़ी है आपकी हेल्थ की सब सेंटर की? चीफ इंजीनियर नार्थ के साथ वो टेकअप किया है, आपने बताया वो कैपेक्स बजट में रखे, लेकिन मेरी इसका है कि आप विंटर आने वाला है, बहुत मसले हो जाएंगे, रोड बंद हो जाएंगे। हमारा कम्युनिटी हॉल में एक कैपेसिटी है, जब तक आप बिल्डिंग नहीं, कौन सी कम्युनिटी हॉल? उसमें स्पेस है सर कि वहाँ गाड़ियां रह सकती हैं ताकि मतलब जो आने वाला इवेंट है वो तो ठीक रहेगा। उसमें जो मशीनें रह सकती हैं ग्राउंड होना चाहिए हमारी एरिया की, तो उसमें जो मुलाजिम है उनके लिए कमरा भी काम करेंगे। अगर आपको जरूरत नहीं बता दो ठीक है, इंटरेस्ट के लिए रख देंगे वहाँ गाड़ी के साथ। वहाँ से जो बाबर केनल है उसके साथ एक सिटीकोरा माइनर निकलती है, उसके पे एक हिस्ट्री है जो हमारे हाजी कश्मीर थी, उन्होंने वो खुद वो निकाली थी और उस पे
जो लैंड दस लोग थे उनको थोड़ा ये जमीन थोड़ी वो जिनको नांदगार को कहते थे, लेकिन बदकिस्मती से पिछले कई सालों से वो इंक्रोच है, उसमें कोई पानी शायद नहीं आता है। लेकिन उसमें परेशानी ये हो गई कि अब वो डंपिंग साइड बन गई, लोग आते हैं उसमें लिफाफे छोड़ते हैं। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि सब कि फिलहाल जब तक ये आप चीफ मिनिस्टर के डेलीगेशन के साथ टेकअप करेंगे, उसका एक प्रोजेक्ट बनेगा क्योंकि वो बिल्कुल उसका उसमें पानी आ जाए, तब तक में डिसल्टिंग और जो उसमें वो डंपिंग साइड है वो क्लीन हो जाए और उसका जो नीचे वाला जो दा है, ताकि वो उसको स्लोपिंग में हो जाए, जो उसमें पानी जमा होता है वो खत्म हो जाए। आप सर डायरेक्शन, क्योंकि इन्होंने अब इस प्लान में नहीं रखा है, इन्होंने जो आप ये उन्होंने प्लान बनाया है, ये हमारी बदकिस्मती, हालांकि इनको हमारे जो ब्यूरो साहब पहले थे उनको पता था, लेकिन हमारी बदकिस्मती इन्होंने एडिशनल टीम में उसको भेजा था, लेकिन वो उधर सैंक्शन नहीं हुआ है। ठीक चाहता हूँ कि इसको डीसिल्टिंग के लिए रख लेंगे, ठीक है ना। वो सच्चीपुरा माइनर है, ये ARPO सोपोर है नहीं शायद यहाँ। सर हमारा एक मसला है, बहुत मसला, ये तो यहाँ आपके करेंगे, हम आपके पास आएंगे भी, लेकिन हमारा मसला है कि जो सोमो स्टेयर्स है ये आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ जितने भी सोमो स्टेयर्स हैं तो लोगों को परेशान करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता है कि अगर सोमो स्टैंड यहाँ रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, वो काम करते हैं, तो क्रीनी का सोमो निकलता है, छुरा वाले सवारियों को उतारते हैं, वो कहते हैं नहीं तुम्हें डायरेक्ट तुम सोमो नहीं जा सकते हो। वागोरा से निकलता है कोई खुद का वाला इनको रुकाता है कि कहता है नहीं आप डायरेक्ट बारामूला नहीं जा सकते हो। परेशानी हमें ये है कि मतलब मैं समझ गया, ये काइंडली ARTO साहब को कहना ना, ये शिकायत काफी टाइम से आ रही है, ऐसा किसी के पास कोई पावर नहीं है कि रोकने के लिए के रास्ते में, ठीक है ना। ऐसा उसको जब परमिट मिलता है उसको परमिट डिस्ट्रिक्ट परमिट या स्टेट परमिट मिलता है, ठीक है ना। इसमें कर लेंगे, अगर कोई कंप्लेंट आती है गाड़ी वाइज का, देन उस गाड़ी का क्या करना है, परमिट कैंसिल कर देंगे और ड्राइवर का भी लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। हाँ सर, आपने देखा होगा व्हाट्सएप फेसबुक पे हमारे ज़ियारतें होते, उसमें पानी जमा होता है और हमारे इनर लिंक्स जो है और जो हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ बिल्कुल बिल्कुल बड़ा है। आरएनबी हमारे आए हैं, कुछ काम किया है, लेकिन जो नए उनकी रिपेयरमेंट की जरूरत है।